पिछली शाम रूबी से बात करने के बाद डैनी बुरी तरह चिढ़ गया था, जिसकी वजह थी कि रूबी ने उसकी बातों को सिरे से नकार दिया था। दरअसल डैनी खुद से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ भी उसे नैन्सी से पता चला था वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफी नहीं था, और इसीलिए वो अगली सुबह भी बेचैन था। रह रह के रूबी की बातें मुझे परेशान किए जा रही है। बट शी वाज़न्ट रॉन्ग, उसका पॉइंट सही था। मे बी आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नैन्सी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो वो मेरे शक के घेरे में थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम बिलीविंग इन व्हाटएवर शी इज टेलिंग मी। दिस कांट बी राइट। मुझे इस बारे में और सोचना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। नॉट नाउ रकीब, रकीब मैंने बोला ना। नैन्सी, यू व्हाट आर यू डूइंग हियर? आज फिर से डिड यू फॉरगेट समथिंग? गुड मॉर्निंग मिस्टर डैनी। या टेल मी, व्हाई आर यू हियर? अरे क्या हुआ, इतने रूखे से क्यों हो तुम? नथिंग, इट्स नथिंग। अजीब हाल है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो कि। कैन यू प्लीज टेल मी तुम यहाँ क्यों आई हो? If you have something important, then please go ahead and tell me, or else मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हे, क्या हुआ? तुम इतने चिढ़े हुए क्यों हो? There is nothing like that. नो, बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? क्योंकि I'm stuck, God damn it. स्टक? पर कहाँ? इस केस में और कहाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इतने दिनों से ना मुझे वो मर्डर मिल पाया है और ना उसकी कोई लीड्स, एंड दिस इज जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। ऊपर से कल तुमने भी आके मुझे एक फॉल्स होप दे दी। फॉल्स होप? फॉल्स होप से क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह से तुमने कल उस बच्चे की मौत की कहानी बताई थी, मुझे लगा था इट वाज वर्थ समथिंग, बट अपेरेंटली इट वाज बुलशिट। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वो एक कहानी थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऑब्वियसली मेरा दिमाग ठीक है, होश तुम्हारे ठिकाने पे नहीं है, जो बस एक नॉर्मल डेथ को हाइप किए जा रही हो। अरे किड्स डाई एवरी डे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर डैनी, तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से। कल मैं बेवजह हाइप अप हो गया था, बट शाम को रूबी से बात करने के बाद आई रियलाइज कि मैं कितना बड़ा इडियट था। एक स्टूपिड सी बात को इतनी बड़ी लीड मान बैठा। और डैनी, उस बच्चे का मरना कोई आम बात नहीं थी, वो कोई हर रोज होने वाली घटना नहीं थी। ओह कम ऑन नैन्सी, बच्चों की मौत हर रोज होती। पर उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे जान से मार दिया गया था, उसकी जान ली गई थी, बहुत बेरहमी से। What? हाँ, सही सुना तुमने, उस मासूम को तड़पा तड़पा कर मारा गया था। बट क्यों? ये सवाल उस हैवान से पूछो जिसने उससे उसकी जिंदगी छीन ली थी। तो तुम्हारा मतलब है कि जिसने उस बच्चे की जान ली थी वो एक आदमी था? आदमी? 11 साल का हैवान था वो, हैवान। What? 11 साल का? मौतें होती होंगी हर रोज मिस्टर डैनी, पर कोई हैवान किसी 2 साल के बच्चे को पानी में डुबोकर हर रोज नहीं मारता। तो फिर क्या हुआ उसका? Was the boy caught? छोड़ गया वो ये गांव 22 साल पहले, अपना घर, अपनी माँ, सबको छोड़ गया वो। What? So you're trying to tell me कि there is a possibility कि उसकी माँ अभी तक जिंदा हो? मैं वो सब नहीं जानती मिस्टर डैनी, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती जब लोग हकीकत को किस्से कहानियां मानकर हवा में उड़ा देते हैं। Damn, I had no idea कि 22 साल पहले इतनी बड़ी बात हुई थी। अभी तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है मिस्टर डैनी, पर अगर तुम होश में इस केस की इन्वेस्टिगेशन करोगे तो काफी चीजें पता चल सकती हैं तुम्हें। और क्या पता तुम जिस मर्डरर को ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाए तुम्हें। Yes, you are correct. हो ना हो ये मर्डर्स वही कर रहा होगा जिसने 22 साल पहले उस बच्चे को मारा। तुम्हें क्या लगता है?
मुझे जो भी लगता था मैंने बता दिया तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी है। चलती हूं। नैन्सी, थैंक्स। प्लेजर मिस्टर डैनी। डैम, ये तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे गई नैन्सी। बट स्टिल आई विल नीड टू फाइंड आउट मोर ऑन दिस। कहीं ना कहीं से तो पता जरूर चलेगा कि आखिर वो बच्चा था कौन जिसकी डेथ हुई थी, और वो 11 साल का लड़का कौन था जो 22 साल पहले मर्डर करके भाग खड़ा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस 11 साल के लड़के की माँ अभी कहाँ है, क्योंकि एक बार उसकी माँ मुझे मिल गई तब तो ये केस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ए गुड साइन, अ वेरी गुड साइन इंडीड। I should have actually waited for one day before telling Ruby about the lead, क्योंकि कल तो रूबी को लगा कि मैं खाली हवा में हाथ पैर मार रहा हूं। पर आज जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, इट्स वंडरफुल, लिटरली वंडरफुल फॉर अस। शाम को जाकर मे बी आई शुड लेट हर नो, मे बी देन शील बिलीव कि मैं नैन्सी से इन्फ्लुएंस नहीं हूं। आई ओनली बिलीव इन व्हाट आई फाइंड कन्विंसिंग। डैनी इस नई लीड के बाद पहले से भी बेचैन हो चुका था, और उस बेचैनी की 2 वजह थी। एक तो वो इस लीड के सहारे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहता था, और दूसरी कि वो रूबी के दिल में खुद के लिए यकीन पैदा करना चाहता था। तो शाम होते ही वो रूबी के पास पहुंच गया। What are you doing here? क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर है मेरा। हाँ, पर तुम यहाँ क्यों आई थी? मैंने तुम्हें अपने घर पर ढूंढा, पर तुम वहां मिली नहीं। हाँ, वो मुझे कुछ सामान लेना था, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ आई थी। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई काम था? Actually, yes, I wanted to talk to you about something. कहो। Well, बात कल की लीड के बारे में है। तुम अब तक उसे लीड ही मान रहे हो। आ जाओ, अंदर बैठो। मैंने तुम्हें कल समझाया था ना डैनी कि There's more to it, Ruby. क्या मतलब? मतलब ये कि बात उतनी सी नहीं थी। नैन्सी आज फिर आई थी मेरे ऑफिस, और उसने फिर से कुछ बताया। अच्छा, क्या बताया? 22 साल पहले किसी बूढ़े आदमी की मौत हो गई थी? नो, बात उसी बच्चे की है, और उसकी मौत नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। A brutal murder. What? हाँ, और उसका मर्डर करने वाला एक 11 साल का बच्चा था। 11 साल का बच्चा? अ मर्डरर? और उस बच्चे ने मर्डर करने के बाद ये गांव छोड़ दिया था। क्या मतलब? वो फिर कभी नहीं लौटा? नहीं, पर उसकी माँ अभी भी इस गांव में है। क्या? फिर कहाँ? I don't know, but this is all I know. So you can now decide for yourself if this is a lead or not. पर डैनी, क्या ये बात सच है? ये भी तो हो सकता है ना कि नैन्सी अपने ऊपर से शक हटाने के लिए तुम्हें कहानियां परोस कर दे रही हो। Correct. And ये भी हो सकता है कि तुम नैन्सी पर इतना शक करने लगी हो कि तुम्हें उससे जुड़ी उसके बताए किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। Am I correct? डैनी, it's not like that. It's just... Well, मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया है। वैसे भी मैं जब अपने केस के बारे में किसी से डिस्कस करता हूँ तो मेरी खुद की जजमेंट बिगड़ जाती है। So it's better I don't discuss my case with you. ये भी नैन्सी नहीं बोला होगा तुमसे, नहीं? Well, actually yes, and I think she is right. Cluttered opinion से बस मुझे distractions मिलेंगे, solutions नहीं। पर इन्फ्लुएंस होने से भी सोल्यूशन नहीं मिलते हैं डैनी। You are free to think whatever you want, Ruby. Anyway, I'm leaving. पिछली शाम को रूबी को डैनी से 22 साल पहले हुई उस घटना के बारे में एक अलग ही बात पता चली, पर शायद रूबी को उन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बातें डैनी को नैन्सी ने बताई थी। तो अगले दिन रूबी इन्हीं कहानियों में खोई थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया। ये सुबह की ताज़ी हवा सच में बहुत अच्छा फील कराती है। बस दिल करता है ऐसे ही चलती रहूं नरम घास पर, और ये ठंडी हवा मेरे मन को शांत करती रहे। पर मन इतनी आसानी से शांत कहाँ होता है। कल डैनी से बात करने के बाद
मन अजीब सा हो रहा है। क्या सच में 22 साल पहले किसी लड़के ने एक बच्चे को मारा था, या फिर ये नैन्सी की कोई झूठी कहानी है अपने आप को बचाने के लिए? क्योंकि पापा ने जिस डायन की कहानी बताई थी, वो डायन तो गांव छोड़कर चली गई थी। तो किसी के पास भी अपना घर बार छोड़कर चले जाने की वजह क्या हो सकती है? पता नहीं क्यों मेरा शक बार बार उस नैन्सी पर ही जाके अटक जाता है। पर डैनी शायद उसे कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए वो नहीं, मैं डैनी को भी कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? उसे भी तो बस एक ही साइड की स्टोरी पता है। वो ये कहा जानता है कि 22 साल पहले एक डायन भी थी। आई वंडर व्हाट वुड डैनी हैव डन? अगर वो मेरी जगह होता तो सच के बारे में और डिटेल में जानना चाहता, या फिर बस ऐसे ही उसे वहीं छोड़ देता? अरे यार, पर सच है भी क्या? सच पापा की बताई बात है, या फिर उस नैन्सी की, या फिर दोनों? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी परेशानी में फंस गई हूं। अभी 2 मिनट पहले लग रहा था कि यह हवाएं मुझे शांत करती हैं, पर अब देखो इन हवाओं के बीच होने के बावजूद पूरी तरह उलझी पड़ी हूं मैं। क्या करूं? किससे अपने सवालों का जवाब मांगू? डैनी मेरी बात मानना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं उससे झुठलाना चाह रही हूं, और उसके अलावा कोई है भी नहीं जिससे मैं इस बारे में बात कर सकूं। एक पापा थे, पर वो तो एक मिनट जहां तक मुझे याद है, पापा ने मुझे ये हिदायत तो जरूर दी थी कि ये डायन वाली बात डैनी को नहीं बताना। पर साथ ही उस दिन मुझे ये भी पता चला था कि इस बारे में बस पापा ही नहीं बल्कि डिकोस्टा आंटी भी जानती है। यस, आई एम राइट, डिकोस्टा आंटी तो बिल्कुल जानती होंगी इस बारे में। मुझे उन्हीं से जाकर इस डायन वाली थ्योरी के बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता मुझे कुछ और भी पता चल जाए। वाह, शायद डैनी के साथ रहते रहते मेरा भी दिमाग डिटेक्टिव की तरह काम करने लगा है। अच्छा खासा कनेक्शन बढ़ा लिया मैंने। बस पहुंच गई। अरे रूबी, तू आ गई? अच्छा। जी आंटी, आप चलो, मैं दरवाजा लगा देती हूँ। कहाँ रह गई थी तू बेटा? सुबह तो बोल के गई थी 2 मिनट में आ रही हूँ, पर देख 1 घंटा हो गया। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही बाहर बैठ के हवा खाने लगी थी। अच्छा, हाँ, आज का मौसम तो बड़ा प्यारा है। वैसे आज क्या खाओगी तू? आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है? कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कहीं ये बात उस दिन उस चूहे मारने वाले के बारे में तो नहीं है? अगर हाँ तो बेटा मैंने उसी दिन कह दिया था कि कोई बात नहीं आंटी, बात कुछ और है। कुछ और है तो कहो, क्या बात है? आंटी, ये बात थोड़ी वियर्ड लगेगी आपको, बट पापा के जाने के बाद बस आप ही रह गई हो जिससे मैं ये बात खुल के कर सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा, बोलना। आंटी, बात 22 साल पहले की है। 22 साल पहले? 22 साल पहले की कौन सी बात जाननी है तुझे बेटा? तब तो तू... आई नो आंटी, ये मेरे जन्म होने के पहले की बात है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा इस बात के बारे में जानना जरूरी है। पर कौन सी बात? डायन वाली बात। डायन? कौन सी डायन वाली बात? अरे ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो बेटा? डायन वायन सब किससे कहानियों की बातें हैं। आंटी, मुझे इस बात के बारे में खुद पापा ने बताया है। क्या उन्होंने बताया तुम्हें? और क्यों? क्या जरूरत थी उन्हें ये सब तुम्हें बताने की? तुम बच्ची हो अभी। आंटी, बात मेरे बच्चे होने की नहीं है, बल्कि ये है कि बचपन से पापा हमेशा से कोई ऐसी बात कहते कहते रुक जाया करते थे। और सिर्फ पापा ही नहीं, आप भी। आप लोगों ने इस 22 साल पहले वाली बात को मुझसे और डैनी से इस तरह छुपाया जैसे अगर वो बात हमें पता चल गई तो न जाने क्या हो जाएगा। अरे पर बेटा... नहीं आंटी, आज आप ये बोल के मुझे नहीं डाल सकती कि मैं अभी बच्ची हूँ। मैं ये सब जानकर क्या करूँगी? आंटी, मेरे पापा का मर्डर हुआ है और मुझे अब इस बात की जिद है कि मैं उस मर्डरर को रंगे हाथों पकड़ूंगी। तो बस, तो मुझे आज सब कुछ जानना है। क्या जानना है? यही कि वो डायन क्या सच में आपके यहाँ काम वाली का काम करती थी, और क्या वो सच में डायन थी? बेटा, डायन नाम तो उसे इस गांव के लोगों ने दिया था। बाकी जहां तक मेरे घर पर काम करने वाली बात है तो हाँ, ये सच है। तो आंटी, क्या वो बुरी थी जो उसे गांव वालों ने डायन जैसा नाम दे दिया? इस सवाल का जवाब मुझे भी आज तक नहीं मिला बेटी, और ना मैंने कभी जानना चाहा। पर क्यों आंटी? अगर पूरा गांव उसे डायन बुला रहा था तो आपने कभी जानना नहीं चाहा कि आखिर क्यों? तू नहीं समझेगी बेटी। तो समझाओ ना मुझे।
और ये भी बताओ कि उस डायन ने गांव आखिर क्यों छोड़ा था? क्या उस डायन ने किसी को मार डाला था? मार डाला था? तुझे ये मार डालने वाली बात किसने कह दी? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अब ऐसे ही कोई किसी को डायन तो नहीं बुला देगा ना, इसलिए बताओ ना, क्यों गई थी वो इस गांव से? वो अपने मन से नहीं गई थी, उसे जबरदस्ती निकाला गया था। पर क्यों? क्या उसने कुछ गलत किया था? पता नहीं। तो फिर क्या वो सच में कुछ गलत करने वाली थी? पता नहीं। तो क्या वो किसी... बस रूबी, मैं अब इस बारे में बात नहीं करना चाहती। पर आंटी, मेरे सवालों का क्या? कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर है बेटा, क्योंकि कुछ जवाबों के साथ यादें लौटाया करती है, और कुछ यादें इतनी बुरी होती है कि... अरे आंटी, आप... मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाई, माफ कर देना मुझे। अरे आंटी... तो जहां एक तरफ रूबी अपनी डिकोस्टा आंटी से कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कोई और भी था जिसके मन में आजकल हो रही बातों को जानने का पागलपन सवार था। ये काम भी हो गया, ये वाला भी हो गया। हाँ, डैनी सर ने ये वाला भी काम कहा था, वो भी हो गया। चलो बढ़िया है, मेरा काम खत्म, अब आराम से घर जा सकता हूँ। अरे सलाम रकीब भाई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हटो दरवाजे से। कहा है ना कि हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट काम रहा डैनी साहब से। डैनी सर बिजी हैं, नहीं मिल सकते अभी किसी से। चलो हटो यहां से। अरे तो जाके उनको बताइए कि हम आए हैं, इंपॉर्टेंट आदमी है हम। अरे यार, एक तो तुम ये इंपॉर्टेंट बोलना बंद करो, इंपॉर्टेंट होता है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बस हमको जाने दीजिए, मिलना है डैनी साहब से। नहीं, सर ने मना किया है, चलो हटो। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है। तुम्हारा छुट्टी हो गया? छुट्टी हो गई से क्या मतलब है? अरे मतलब आज का काम खत्म हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। क्यों? तब का प्लान है बाबू? प्लान? अरे मतलब क्या करने का सोच रहे हो? आज तो मौसम गजब ढा रहा है। हाँ मौसम तो अच्छा है। तब क्या बोलते हो, थोड़ा मजा लिया जाए मौसम का? आए। क्या मतलब? अरे ससुरा, एकदम से बुड़ बकाए हो कहा तुम? आओ मेरे साथ आओ, हम बताते हैं मजा कैसे लिया जाता है। आओ। पर कहां और क्यों जाऊं मैं? अरे तो कब पूरा रात यहाँ ऑफिस के सामने गार्डिंग करते रहोगे का? अरे चलो ससुर तुम हो। अरे पर... अरे तुम बस चलो यार, ये रोड का कोना देख रहे हो ना, वहां एक मस्त दुकान खुला है। दुकान है? तो हम दोनों दुकान जा रहे हैं? एकदम। रूबी कोनो ऐसा वैसा दुकान नहीं है, मस्ती का दुकान है, मस्ती का। अरे कहीं तुम मुझे शराब की दुकान पर तो नहीं ले जाने वाले हो? हाँ तो तुम क्या सोचे थे, हम तुमको डिनर पे बुलाएंगे अपने घर? तो ससुर चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पीता खाता नहीं हूं। तुम ना एक बार दोस्ती के नाम पे जाम उठा के देखो, कसम से दिमाग भन्नाट हो जाएगा। देखो चल तो रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, पर मैंने पहले कभी पिया नहीं है और मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। अरे डरो नहीं ससुर, हम आए ना, अब देखो तुम मजा। अरे भैया तू तो गिलास लाना इधर जरा। चलिए रकीब जी, उठाइए जाम और चाप दीजिए बढ़िया से। ये कैसा लगेगा? अरे ऐसा लगेगा कि इस शानदार चीज को तुम पहले का ही नहीं पी। लीजिए, अरे एकदम से गटगटा जाइए। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो... बताइए बवाल है कि नहीं? एक काम कीजिए, एक दूसरा भी पीजिए। अरे पीजिए पीजिए, ये वाला भी। अरे बाप रे, छी। अरे हे भाई साहब, और 2-4 ठो जाम लाइए। देख नहीं रहे कैसे दबा के पिए जा रहे गिलास के बाद गिलास। आने दीजिए भाई दारू। ये लो,
मस्त गटगटा जाओ। अरे पर तुम तो पी ही नहीं रहे हो फैरूज खान। देंगे दू लपड़ नाच के गिरोगे ससुर। हमारा नाम साइरूस खान है, समझे कि नहीं? अरे तुम पियो ना। अरे पिएंगे ना, पर कहा कि अभी हमको एक काम है। क्या काम है? जरा ये बताओ कि वो मर्डर केस का कुछ पता चला कि नहीं? हाँ चला ना। अरे तुम तो ससुर पेले जा रहे हो, तनी रुको और हमारा बतिया का जवाब दो ठीक से। कैसा जवाब? अरे ये बताओ कि कब पता चला मर्डर केस में? अरे बहुत जबरदस्त बात पता चली है फैरूज खान। ससुर एक देंगे खोपड़िया में तो जितना ऊपर हो ना उतनी धरती के अंदर खुद जाओगे। साइरूस खान है नाम हमारा। हाँ ससुर तो बताओ। पहले एक गिलास और प्लीज। अबे यार गिलास का क्या बतिया रहे हो तुम? हम तो ससुरा मैं खाना तुम्हारे नाम कर देंगे सारा। चलो हमको बताओ कि क्या पता चला तुमको? यार ये कितनी जबरदस्त चीज है। हाँ हाँ हम जानते हैं बड़ा जबरदस्त चीज है। चलो बताओ कि क्या पता चला तुमको? अरे मायूस खान तुम कितने प्यारे हो। मायूस खान? अबे तुम्हारा जीभ खींच के कुत्ते का पट्टा बना देंगे कसम से। साइरूस खान बोल, साइरूस खान। और अब फालतू का चिचियाओ मत, बात बताओ कि तुमको क्या पता चला? सुनो, तुम्हारी शक्ल ना डैनी सर से थोड़ी थोड़ी मिलती है। भाई हो गया तुम उनके। मर्डर की भाई, मर्डर के बारे में बताइए। अरे मर्डर मिल गया मेरे भाई। हाँ मिला गया? कहाँ मिला गया? अरे इसी गांव में है वो। बहुत जल्दी पकड़ भी लिया जाएगा उसको, बस देखते जाओ। अरे पर कैसे कैसे पकड़ा जाएगा वो? अरे बहुत बड़ी बात पता चली है। हाँ अबे कौन सा बात? वही तो पूछ रहे तुमसे 1 घंटे से। तो बात ये है कि 22 साल पहले 11 साल के लड़के ने एक छोटे बच्चे को जान से मार दिया था। अच्छा। हाँ, और फिर वो गांव छोड़ के भाग गया था। पर पता है कौन गांव छोड़कर नहीं गया था? कौन? उसकी माँ। है ना कमाल की खबर? तो बस एक बार उसकी माँ मिल जाए उसके बाद तो वो भी मिल ही जाएगा। है कि नहीं? अरे क्यों कर रहे हो? अरे हंसो ना। हाँ ऐसे ही। ये लो मेरी तरफ से पियो, और गिलास से नहीं पूरा बॉटल में पियो। चलो 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 चलो। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब तुम्हारा, जब तुमने मुझे ये बात बता दी। नहीं तो मैं तो जिंदगी भर नहीं जान पाता कि शहर में साला चल क्या रहा है। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? पियो मेरे भाई पियो। अरे हाँ आप तो ससुरा पीना ही पड़ेगा। लाओ बोतल लाओ। अब आएगा असली खेल का मजा। शाम को साइरस रकीब को शराब खाने में ले गया और आधी बोतल अंदर जाते ही नशे में धुत रकीब वो सब भी उगल बैठा जो उसे नहीं उगलना चाहिए था।
और वो सब जानने के बाद साइरस गुस्से से पगलाया हुआ उल्टा और सीधा अपने घर को पहुंच गया। खोलो, दरवाजा खोलो। हाँ, ये तो बाहर से बंद है। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया था। कहाँ गई चाबी? कहाँ गई चाबी? हाँ, ये रही। खुल जा, खुल 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 जा। कहाँ गया ताला? खुल गया दरवाजा भी। बीबी, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। हाँ साइरस, बोलो ना, क्या हुआ? जरा मेरे पास आओ। हाँ साइरस। और पास? हाँ साइरस। मेरे करीब आके बैठो तो सही। हाँ साइरस। पास साली। पति शराब पी के आया है। पूछोगी नहीं तुम कि आखिर क्यों पी शराब तुमने? पूछोगी नहीं? सॉरी सॉरी साइरस, क्यों पी शराब? नफरत में। नफरत में? किसकी नफरत में? उसी कीड़े डैनी की नफरत में। डैनी? क्यों? उसने फिर से तुम्हें मारा? कमीनी, तेरी ये मजाल कि तू मुझे वो बात याद दिलाएगी जिससे मेरा खून चलता है। तेरी ये मजाल। तो फिर क्यों नफरत है डैनी से? उसने तो कुछ नहीं किया ना। अरे हाँ, ये भी सही है। डैनी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो आज मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, याद आया। आज मुझे गुस्सा उस इंसान पे आ रहा था जिसने डैनी को मेरे बारे में सब कुछ बताया। 22 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। पर किसने बताया होगा साइरस? वही तो बात है कि आखिर किसने बताया होगा। ये बात डैनी को सिर्फ 2 लोग बता सकते थे। एक तो वो दुकानदार और दूसरी मेरी माँ। पर दुकानदार तो मर गया ना साइरस? वो तो मर गया। अच्छा साला, अगर नहीं मरता ना तो मैं मार देता उसको। और माँ, क्या वो भी मर गई डियर साइरस? सब साली। तेरी हिम्मत कि तू ऐसे कहेगी? तू मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलेगी साली? पर साइरस, जब दुकानदार मर गया तो डैनी को और कौन बता सकता है तुम्हारे बारे में? हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये तो तुमने बिल्कुल देखा। दुकानदार के बाद ये बात बस मेरी माँ ही बता सकती है उस डैनी को। कैसा भगोड़ा बना दिया था मुझे उस डैनी के सामने कि मैं कोई अपराधी हूं। क्या मैं अपराधी हूं? नहीं तो तुम तो शेर हो ना। जबरदस्त। क्या बात, क्या बात।
शेर, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। हाँ, पर क्या शेर को दुख नहीं होता? होता है ना, बहुत दुख होता है। तो क्या शेर बस दुख सहता जाएगा? नहीं, तो फिर क्या इस शेर को नहीं लगता कि उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए? तो कब समझाओगे? जब डैनी एक बार फिर से तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने पीट देगा? क्या बोली तू? साइरस, मैं तो बस यही बोल रही थी कि अगर माँ को समझाओगे तो डैनी दोबारा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा ना। छोटे भाई का बड़े भाई पर हाथ उठाना कितनी बुरी बात है। माँ से कहोगे तो वो उस डैनी को डांट लगाएगी ना। ये तूने ठीक कहा। उसकी शिकायत तो मैं माँ से करूंगा। ये सही बोला तूने। पर माँ का क्या करोगे? उनकी शिकायत किससे करोगे? अरे हाँ, माँ की शिकायत किससे करूंगा? फिर मैं किससे करूंगा? मैं होती तो माँ की शिकायत उसके बड़े बेटे से करती। बड़ा बेटा होता है किस लिए है? वो माँ को समझा भी सकता है और जरूरत पड़े तो सबक भी सिखा सकता है। सबक भी सिखा सकता है? क्या बोली तू? बिल्कुल। तू घर का बड़ा बेटा तो साइरस है। हाँ। घर का बड़ा बेटा तो साइरस है। तो क्या मैं अपनी माँ को भी सबक सिखाऊं? घर के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाना तो अच्छी बात है ना। सही है। मैं फर्ज निभाऊंगा। मैं फर्ज निभाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार से मेरे खिलाफ ऐसी बातें किसी से भी बोल नहीं पाएगी वो। पर साइरस, क्या तुम ये कर पाओगे? क्या मतलब क्या है तेरा? तुझे लगता है कि मैं कमजोर हूँ? तुझे लगता है कि मैं? बिल्कुल सही पहचाना। कमी तेरी मजाल। बुरा लगा? मेरे कमजोर साइरस को बुरा लगा क्या? जब सारी बस इतना ही कर सकते हो क्या? कहीं तुम कमजोर होने के साथ साथ बुढ़े तो नहीं हो गए? चुप। मेरा असली साइरस ऐसा नहीं था। बेरहम था वो, बेरहम। पर अभी वाले इस बुढ़ी शेर को तो देखो, शराब के नशे में डूबा बस अपनी बेइज्जती पर रो रहा है। अगर तुझे ये लगता है कि तुम साइरस के सामने भी ये सब भूल के जिंदा बच जाएगी, तो ये तेरी गलत फहमी है। गलत फहमी। ये हुई ना बात। यही तो है मेरा असली साइरस, बेरहम साइरस। मुझे कमजोर साइरस नहीं चाहिए, शेर साइरस चाहिए मुझे, मेरा शेर साइरस। तुझे तो मैं क्या हुआ? और करीब नहीं आओगे? छुओगे नहीं मुझे? काटोगे नहीं मुझे? मारोगे नहीं मुझे? अधमरा नहीं करोगे मुझे? सॉरी। अरे तुमने तो नजरें घुमा ली। क्या हुआ मेरे साइरस? अब मर्दानगी भी चले गई क्या तुम्हारी? लटपोक होने के साथ साथ कहीं तुम अपनी मर्दानगी भी तो नहीं? अपनी जुबान को लगाम दे अपनी जुबान को, वरना क्या करोगे? नजरें घुमा लोगे? तो जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ।
अच्छा तो करना ना, कर। देख, जिस बदन पर तू जख्म देकर खून बहाता है, आज वो कैसे तरस रहा है खून की उन तीखी खरोचों के लिए। मारना मुझे डरपोक, देना जख्म मुझे, या फिर नामर्द होने के साथ साथ अपनी हैवानियत भी भूल गया है साइरस डिकोस्टा। हैवानियत साइरस डिकोस्टा के खून में है, समझी तो? जिस दिन साइरस अपनी हैवानियत को भूल जाएगा, उस दिन साइरस नहीं रहेगा। तेरे सीने पे पहले के दिए जख्मों के निशान तो सचमुच मिट गए हैं। तू सही थी, शायद मैं सच में कमजोर हो गया हूं। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे तेरे शरीर के हर हिस्से पे एक नया जख्म दूंगा, इस कांच के टुकड़े से। यही तो मुझे चाहिए तुमसे, तुम्हारी हैवानियत। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारी इस हैवानियत से तो जब तक बोलने को न कहा गया हो, जुबान मत खोलना। आज कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से सुकून मिल रहा है। साइरस, तुम्हें मेरी बात तो याद रहेगी ना? तुम अपनी माँ को समझाओगे ना अच्छी तरह से? इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि वो भी याद रखेगी। और उसने याद नहीं रखा तो दोबारा समझाओगे ना उसे, या डर जाओगे? समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, जब तक वो मेरी इज्जत न कर ले। और अगर वो कभी भी नहीं समझी तो? तब तो अरे, इतने खास सवाल के वक्त ही सो गए मेरे साइरस। अफसोस, मुझे इसी सवाल का तो जवाब सुनना था। पर कोई बात नहीं, एक दिन वो भी मिल जाएगा। मुझे पता है मेरा हैवान मेरी उम्मीदें नहीं तोड़ेगा। वैसे भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। पिछली रात साइरस शराब के नशे में कब सो गया उसे पता भी नहीं चला, पर आज सुबह जब वो जागा तो जैसे उसके दिमाग में पहले से ही कोई धुन सवार थी। तो बस वो उठा और दरवाजा खोल के बाहर को निकल पड़ा। साइरस, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? क्या कहा तूने? साइरस, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? बेशर्म औरत, सुबह उठ के भली औरतें पति से सवाल करती हैं। अब ये भी सिखाना पड़ेगा तुझे कि पहले गुड मॉर्निंग बोला जाता है। गुड मॉर्निंग साइरस। तो वापस पूछ सवाल। साइरस, क्या तुम कहीं जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? पर कहाँ? एक काम है। पर क्या? तुम्हें मेरे काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पता है ना मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? हाँ, तभी बोलना है जब बोलने को कहा जाए। तो बस इतना जानो कि काम है मुझे। ठीक है साइरस। अब ये तो पूछो कि कब तक लौटोगे? कब तक लौटोगे साइरस? जब तक काम खत्म ना हो जाए। ठीक है साइरस। साइरस, बाय डार्लिंग। जबरदस्त। जहां एक और साइरस अपने घर से अपना एक काम पूरा करने को निकल चुका था, वहीं दूसरी ओर उसकी मां को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। बस वो अपने रोजमर्रा के कामों में मगन ही थी कि दरवाजे पर
एक आहट हुई। अरे अभी कौन आ गया? अभी तो घर पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा। ये सारे डोर नॉक्स ऐसे ही टाइम पर क्यों होते हैं? हाँ हाँ आई। अरे अजीब बदतमीज है, बोल दिया कि आ रही हूं फिर भी। क्या है, बार बार इस तरह दरवाजा क्यों खटखटाए जा रहे हो? सुनाई नहीं दी? गुड मॉर्निंग माँ, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। अंदर आ जाता हूं मैं, क्योंकि आप तो बुलाएंगे नहीं। हाँ? चिंता मत कीजिए, दरवाजा मैं खुद बंद कर लूंगा, जिससे हमारी बातों के बीच में कोई आ ना सके। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना तुझे यहाँ आने को। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, चुपचाप बता क्या करने आया है यहाँ, वरना वरना क्या? डैनी को बुलाओगी, अपने प्यारे डैनी को। साइरस मेरी बात सुन। बात तो आज आपको मेरी सुननी पड़ेगी माँ, क्योंकि मैं आज इसी काम से आया हूँ। किस काम से? आपको समझाने। समझाने? हाँ, घर का बड़ा बेटा हूं ना मैं, तो आपको मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? ये तो मेरा फर्ज है ना माँ। तू मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, समझा ना? ये बातें बोल के खुद को कितना भी समझा लो आप, पर इससे सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। सच्चाई तो यही रहेगी कि मैं आपका बड़ा बेटा हूं माँ, आपका बड़ा बेटा। अगर वो सच है तो ये भी एक सच है कि तू एक खूनी है, भगोड़ा है। इसलिए अपनी सच्चाई अपने पास रख और निकल जा मेरे घर से। आपका घर? क्या ये घर मेरा नहीं है? नहीं, इस घर में अब तेरा कुछ भी नहीं है। गौर से देख, तुझसे जुड़ी हर चीज फेंक चुकी हूं मैं। एक भी चीज इस घर में ऐसी नहीं है जो मुझे तेरी याद दिलाए। ये कुर्सी, ये टेबल, ये झूला, ये सब कुछ मेरा डैनी लाया है। समझ गया? तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। डैनी का है ये घर, डैनी का। फिर से डैनी की कहानी शुरू कर दी आपने। डैनी ये, डैनी वो। हाँ, तो डैनी है उस लायक। वो तेरी तरह नालायक नहीं है। डैनी ने मुझे बस खुशी दी है, और उम्र के साथ उसके साथ मेरी खुशियां बढ़ी ही हैं। और एक तू है जिसने मुझे हमेशा दुखी दिया। दुख? चलो, आपको मेरा दिया हुआ कुछ तो याद है। बातें मत बना साइरस, और अभी इसी वक्त निकल जा इस घर से। जा, निकल यहां से। नहीं माँ, आज नहीं जाऊंगा मैं ना। क्या मतलब? तू नहीं जाएगा? धक्के मार। बहुत बोल लिया आपने, तो बस अब मेरी बारी है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझाऊं, उस डैनी को भी समझाऊं, पर आप दोनों ने हमेशा हमेशा मुझे बस दुख दिया। कौन सा दुख? मैं बात कर रहा हूं ना। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बीच में बोल के मेरी और बेइज्जती मत कीजिए। इन चीजों से आपको बहुत प्यार है ना? ये टेबल, ये कुर्सी, ये आईना और ये मिरर। ये लो, बहुत प्यारा था ना आपको यह आईना? ये क्या कर रहा है तू? ये कुर्सी अच्छी है ना? और ये बर्तन, और ये खाना, और ये खाना डैनी के लिए बना रही होंगी ना आप? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको माँ? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? ये गद्दे जिस पर आप सोती हो, ये पसंद है आपको? ये पसंद है? ये आटे की बोरी, इस
से डैनी के लिए रोटियां बनाती होगी ना तुम। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, नाव से ये तुम्हारा प्यार है डैनी के लिए, तो लो डैनी के प्यार से सन जाओ डैनी के प्यार से। साइरस ये अरे आपकी सांस की बीमारी फिर से आ गई है। पर आज तो वो नैनी जानी भी नहीं है कि आपको पकड़ के आपके कमरे में आपके बिस्तर तक छोड़ा है। नैनी शैनी भी नहीं है। तो ये ठीक नहीं कर रहा है। ठीक तो मैं अब करूंगा, अब तक तो सिर्फ आपसे बातें कर रहा था मैं। असली खेल तो मैं अब शुरू करूंगा। मैंने बहुत चाहा मां कि आपको प्यार से समझाऊं, पर शायद अब मुझे वही बनना होगा जो आप मुझे हमेशा से समझती आई हो। हैवान, शायद आपको समझाने का वही तरीका है। साइरस देख, ज्यादा मत बोलो, कहीं आपकी तबीयत बिगड़ गई तो।